और 10 लोगों में से कोई एक काम करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है जिस पर आप एकदम पूर्ण भरोसा करते हो, एकदम पूर्ण विश्वास करते हो और अपना कोई भी काम आप उसको बता देते हो कि यह कार्य कर ले। कोई आपका निजी कार्य है, घर से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, कुटुंब से जुड़ा हुआ है, वैभव से, तुम्हारे धन से, दौलत से, संपदा से जुड़ा हुआ है, तो भी आप कोई एक व्यक्ति के ऊपर जो आपका भरोसा होता है, विश्वास होता है, उसी को तुम कोई बड़ा काम बताते हो और वो काम करने के लायक समझते हो कि ये कर ले। ये काम कर लेगा। उसी तरह जैसे घर में एक व्यक्ति पर इतना भरोसा होता है कि ये सोचते हो कि ये काम कर लेगा, उसी तरह मेरे शंकर भगवान भी अगर आपसे शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं तो ये समझ लेना कि शंकर का भी आप पर भरोसा कितना होगा, शिव जी का विश्वास कितना होगा। इसलिए हमने कल कथा में कहा था अपने अपने घर जाके नजर उतरवा लेना। इस शंकर का भरोसा कितना है, विश्वास कितना है। किसकी कथा में आए हो आप लोग? जम के बोलो जरा। देव अधिदेव महादेव। यहां सियोर वाले महाराज की या प्रदीप मिश्रा जी की कथा नहीं है, यहां कथा चल रही है शंकर जी की। किसकी कथा में आए हो? महादेव की कथा में। अब तुम उसकी कथा में पहुंचे हो, तुम उसकी सुन रहे हो, तो घर पे आके वो भी तो तुम्हारी सुनेगा। जब तुम निमंत्रण दोगी, आमंत्रण दोगी, जब तुम उसे बुलाओगी, एक लोटा जल चढ़ाओगी और बाबा से जब प्रार्थना करोगी तो मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा शंकर, मेरा कुबेरेश्वर बाबा भी अपना घर छोड़कर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। ये उसकी उदारता। और कल कथा में अपन ने श्रवण करा था, कितना भी वैभव हो, फिर निवेदन है, हमने देखा पैसा भारत में भी चलता है और पैसा दुबई में भी चलता है। पैसा अमेरिका जाओगे वहां भी चलता है, फ्रांस जाओगे वहां भी चलता है, जापान जाओगे वहां भी चलता है। पैसा पृथ्वी पर चलता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है पैसा वहां नहीं चलता है, वहां पैसे का पुण्य बनाना पड़ेगा और वहां पुण्य साथ ले जाना पड़ेगा, तो पुण्य वहां चल पाएगा। वहां पैसा नहीं चल सकता, पर पैसे का पुण्य बनाना। अब पैसे का पुण्य कैसे बनता है? तो ये यजमान परिवार से सीखो। पैसे का पुण्य कैसे बनता है? तो ये समिति से सीखो। कि अपने को अगर भगवान इस लायक बनाए तो भगवान शंकर की कथा कराकर, ये जो इतने दिनों से, इतने सालों से तरस रहे थे शिव पुराण के लिए, उनके चेहरे पर खुशी लाई। बोलो आनंद आया कि नहीं आया दुबई में कथा का? एक और जोरदार ताली बजाकर। साधु, ये पैसे का पुण्य है कि हमारे, कल हम सौरभ जी से, सौभाग्य सौरभ नाम है ना, सौरभ जी से हम कल बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि गुरुजी जितने लोग अंदर बैठे हैं, इससे 3 गुने लोग नीचे से हमको वापस भेजना पड़े। और मैं दुबई के सभी कथा प्रेमियों से, शिव भक्तों से हाथ जोड़कर करबद्ध क्षमा मांगता हूं कि आप लोगों को दरवाजे तक आना पड़ा और दरवाजे से वापस जाना पड़ा, क्योंकि जितनी हॉल की क्षमता होगी, जितने हॉल में लोग बैठ सकते हैं, उतनी व्यवस्था
यजमान परिवार ने, उतनी व्यवस्था समिति ने करी है। कल बड़ा हृदय में उनके दुख था, तो रब्बिया कह रहे थे, गुरुजी जितने अंदर बैठे हैं इससे 2-3 गुना लोग हम नीचे से हाथ जोड़ जोड़ कर भेज दिए, भैया जाना है, भैया जगह नहीं है, भैया ऊपर जगह नहीं है, भैया आप कितने। और निवेदन है, चिंता मत करना, आप उसके दरवाजे तक आकर गए हो, वो भी तुम्हारे दरवाजे पर जरूर खड़ा मिलेगा, ये निश्चित है। आप आकर गए हो, उसने आपको और हमको उस लायक समझा। आप भगवान की ये विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, हमें लगता है कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, हमको लगता है कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम शिव के नाम का जप कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है, तेरी कृपा बिना नहीं एक भी, उसकी कृपा ना हो तब तक कोई मुख से भगवान शंकर का नाम ले भी नहीं सकता और उसको पुकार भी नहीं सकता। कौन पुकारेगा, कैसे पुकारेगा? पैसे का पुण्य बनाए, पैसा काम आएगा, पृथ्वी पर काम आ सकता है, हर जगह पर काम आ सकता है, पर ऊपर तो हमारा जो हमने पुण्य करा है, जो भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी को चिकित्सा की जरूरत थी उसने चिकित्सा में लगाया, किसी को एजुकेशन की जरूरत थी उसकी एजुकेशन, किसी को किसी रूप में सहायता आपने प्रदान करी है तो उसका फल आपके खाते में लिखा जरूर, उसका फल आपके खाते में लिखा है। कल अभी आज सवेरे हम कह रहे थे भैया जी से, चंद्राकर जी से, कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस समिति को और यजमान परिवार को कि हमारे भारत में जो कथा होती है उस कथा में जो लाखों लोग जुटते हैं उन सबके भोजन की व्यवस्था होती है। तो कल हम जब यहाँ से जा रहे थे तो हम देख रहे थे कि सारे शिव भक्त भी भोजन प्रसाद यहाँ पा रहे थे। उसको देखकर बड़ी खुशी हुई कि आज भी शिव महापुराण का ये आनंद भारत में तो देखने को मिलता था, पर दुबई में सोचा नहीं था कि ये शिव भक्त साथ में बैठकर कथा भी श्रवण करेंगे और शिव भक्त साथ में बैठकर भोजन भी ग्रहण करेंगे। ये देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। और उसकी उदारता यही है, उसकी दया यही है, उसकी करुणा यही। मिला ये समय, उस समय का सदुपयोग करें, उस समय को चुकाएं ना। होता है कई लोग समय का इंतजार करते थे। 3 मित्र थे, तीनों पिकनिक करने गए। 3 मित्र तीनों पिकनिक करने गए और तीनों पिकनिक करने गए तो सबने अपना अपना जो साथ में ले गए थे, कचौड़ी, समोसा, इडली, वड़ा, सांभर, सब उन्होंने खोला और तीनों ने खोला और खोलते से देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है। क्या नहीं था? जम के बोलो जरा, जम के। पानी की बोतल है। अब जब उन्होंने देखा कि इसमें पानी की बोतल तो है ही नहीं, तीनों ने विचार करा पानी की बोतल लेने घर कौन जाए। तीनों के नाम लिखे उन्होंने पर्ची पे और हाथ में लेके गिरा दिया, जिसका नाम आएगा पानी की बोतल लेने वही जाए। अब तीनों में से एक का नंबर लगा कि अब तू पानी की बोतल लेने जा। वो कहने लगा मैं चले तो जाऊंगा, पर उसने कहा क्या पर? तू चिंता मत कर, जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम ना समोसा खाएंगे, ना कचौड़ी खाएंगे, ना हम इडली खाएंगे, ना हम सांभर खाएंगे, ना हम बड़ा खाएंगे। तू जा, आ। ठीक है, इंतजार करोगे ना? बिल्कुल पक्का। अब वो पानी की बोतल लेने गया। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नहीं आया।
नहीं आया तो इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, एक काम करते हैं, आप टिफिन खोलो और खाते। इन दोनों ने टिफिन खोला, समोसा निकाल कर बस खाने ही वाले थे, इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खाओगे इसलिए मैं गया ही। वो इंतजार ही कर रहा था कि ये खाए और मैं सामने जाऊं। मुझे मालूम था कि तुम खा जाओगे इसलिए मैं गया ही नहीं, सामने आकर खड़ा हो। क्यों महापुराण की कथा कहती है, ऐसी इंतजार मत करो कि परमात्मा हमको कुछ देगा। इंतजार ये करिए कि हम जितनी मेहनत कर सकते हैं, हम जितनी लगनता से काम कर सकते हैं, हम जितना संघर्ष कर सकते हैं उतना संघर्ष करें। हम जितना परिश्रम कर सकते हैं उतना परिश्रम करें। पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ जब हम कार्य करेंगे, पूरी मेहनत के साथ कार्य करेंगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन मेरा ओघड़ दानी कुबेरेश्वर महादेव तुम्हारा भंडार जरूर भरेगा, ये निश्चित। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें फसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। हम उसके चौखट तक आए, उसके दरवाजे तक आए। सौरभ भैया कह रहे थे कि हम इतने लोगों को कल वापिस भेज दिए, पर मैं सौरभ भैया को कहना चाहूंगा कि उसकी चौखट तक वो लोग पहुंचे हैं, इसलिए बाबा भी उनकी चौखट तक जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित है, जाएगा। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विराजमान है, पर मृत्यु लोक का, इस संसार सागर का, पृथ्वी का, मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महा, इस पृथ्वी का एक देव है, वो देव अधिदेव महा। एक अब ब्रह्मा जी को आने में देरी हो सकती है, भगवान विष्णु को आने में देरी हो सकती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को आने में देरी नहीं है, शिव को देरी नहीं है। अब पुकार कर देखो, तीन मित्र थे, तीनों में लड़ाई हो गई। एक राम जी के पूजा करता है, एक कृष्ण जी की पूजन करता है, एक शंकर जी की पूजन करता है। तीनों लड़ लिए, वो बोले राम, वो बोले कृष्ण, वो बोले शंकर। अब समझने वाले को चाहिए कि इन तीनों में कोई भेद नहीं है, राम कृष्ण शिव सब एक। गुलाब जामुन खा लो, जलेबी खा लो, समोसा खा लो, कचौड़ी खा लो, अंदर तो एक ही डिपार्टमेंट है जहां पहुंचेगा, जाएगा तो एक ही जगह। जम के तो बोलो जरा, नहीं हो सकता है किसी को गुलाब जामुन अलग सटका दे, समोसा अलग, कचौड़ी अलग, इमरती अलग, नहीं। 33 कोटि देवता है, तुम देवी का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, राम का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, कृष्ण का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे, शिव का भजन करोगे तो भी वहीं जाओगे। जाना सबको एक ही जगह पर है, तुम चाहे कुछ भी भजो पर पहुंचोगे वहीं पर। बस इसीलिए शास्त्र कहता है घर मिले
ना मिले पता मिल जाना चाहिए, शंकर मिले ना मिले शिव कथा मिल जाना चाहिए। घर मिले ना मिले पता मिल जाना चाहिए। अब घर तो कितने सारे हैं, तुम आ जाओ दुबई में और ढूंढते फिरो, जाओ जहां मर्जी पड़े वहां ढूंढो। कल हमारे ये सब जितने भी ये संगीत वाले हैं और ये पंडित जी और समीर जी, आशीष जी, विनय जी, ये सब कल वहां गए थे। कौन सा खलीफा है, बुर्ज खलीफा दे, अब कह रहे थे आने के बाद में हमसे कहा इन्होंने आप भी चलो। हम थोड़ा, आपको मालूम भी है सभी लोगों को कि कमरे में अपना शिव नाम स्तुति जो कथा करवाता है, जो आयोजक होता है, आए हैं तो उसके लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जितना लाख करोड़ बार जाप हो जाए उस जाप का पुण्य, ना कहीं जाना ना कहीं आना। फिर इन्होंने कहा बहुत सारी रेत है और उसमें गाड़ी यूं दौड़े। है गुरुजी आप वहां पर चलिएगा। हमने कहा उससे जोरदार गाड़ी तो मेरा महादेव दौड़ाता है, एक बार जिसको बिठा लेता है पार लगा देता है। अब ये लोग कल गए, पहुंचे, हमने इनसे पूछा क्या क्या था, तो क्या गुरुजी इतनी ऊंची बिल्डिंग और उसमें सब कुछ मिलता। हमने कहा देख आशीष, यहाँ पे भी बुर्ज खलीफा है और हमारे सीहोर में भी बहुत सारे खलीफा हैं। तो हमारे यहाँ खलीफा को कहते हैं बड़ा, बड़े को खलीफा कहते हैं। जो समझदार बड़ा है, आदरणीय है, बहुत कुछ उसने सीखा है जिंदगी में, उसको खलीफा कहा जाता है। हमने कहा आशीष ये भी बहुत ऊंचे हैं और अपने गांव में नगर में रहने वाले वो खलीफा भी बहुत ऊंचे। इसकी छांव में भी लोग शांति से बैठते हैं और जो हमारे गांव के नगर के बुजुर्ग हैं उनकी शरण में भी लोग शांति से बैठते हैं। इस खलीफा के, इस बुर्ज खलीफा के अंतर्गत भी बहुत सारा सामान मिलता है और हमारे गांव के नगर के बुजुर्ग के पास बैठने से भी बहुत शांति, शीतलता, संस्कार मिलता है। वो भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। इसके नीचे भी छांव है, उसके नीचे भी छांव, इसके नीचे भी। लोग उसको देखकर खुश हो रहे हैं, पर उससे पूछो जब इतनी तेज हवा चलती होगी, आंधी आती होगी, तो वो भी सहमता होगा। उसी तरह घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो बुजुर्ग होता है ना, जितना ऊंचा होता है ना, उसको बहुत सहना पड़ता है। सहजता में वो बड़ा नहीं बन जाता, सरलता में वो बड़ा नहीं बन जाता। सास में और बहू में बहुत अंतर होता है। बड़ी को लगता है कि सास छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी को लगता है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, और सास बीच में मंदिर के घंटा बनी रह जाती है। तुम्हारी सास ने अपने दोनों बेटों को, तीनों बेटों को, चारों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है। उसके लिए चारों बेटे, तीनों बेटे, दो ही बेटे, सब उसके लिए बराबर है। पर हमारी सोच हो जाती है कि मम्मी छोटी को ज्यादा चाहती होगी, छोटी को लगता मम्मी बड़ी को ज्यादा चाहती होगी। ऐसा नहीं, माँ माँ होती है और वो कभी भी प्यार कम ज्यादा नहीं करती है, क्योंकि उसने दूध बराबर का पिलाया है, इसलिए प्रेम भी बराबर का देती है। वो माँ होती है, उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती, उसके प्रेम में कोई कमी नहीं होती, उसके स्नेह में कोई कमी नहीं होती। आप किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाकर बैठेंगे, जैसे
बुर्ज खलीफा में गए वो, तो वहां नीचे बैठे तो छांव है, इतना धूप होने के बाद भी उसके नीचे छांव। किसी बुजुर्ग के पास जाकर बैठना, किसी बड़े के पास जाकर बैठना, उसके पास जाकर बैठोगे तो उसको शीतलता का अनुभव होगा, शांति का अनुभव होगा, उसको स्नेहता का अनुभव होगा कि हम किसी के पास बैठे हैं। जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी एनर्जी मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें अच्छी ऊर्जा मिले, जिसके पास बैठने पर तुम्हें लगे कि थोड़ी देर इनके पास बैठना चाहिए, समझ लेना कि वो कोई सहज नहीं हो सकता, वो साधारण नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उस प्रभु का कृपा पात्र हो सकता। घर का बुजुर्ग, घर का बड़ा, माता पिता, घर के नाना नानी, घर के दादा दादी ऐसे होते हैं जिनके पास बैठने से बहुत कुछ प्राप्त होता है, बहुत कुछ मिल जाता है। अब जैसे आपके घर में दादी है, नानी है, घर के बड़े हैं, देवताओं में बड़ा कौन है? देवता में बुजुर्ग कौन? देव अधिदेव। राम जी की उम्र भी हम बता सकते हैं कि भाई इतने में जन्म हुआ, इतने में गए। कृष्ण भगवान इतने में जन्म, इतने में गए। पर एक देव ऐसा है, देव अधिदेव महादेव, जिसकी उम्र का ठिकाना नहीं। माता पार्वती जी का जब विवाह माता मैनावती कर रही थी शिव जी से, पार्वती जी जिद पकड़कर अड़ गई कि मुझे तो शादी शंकर से ही करना है। पार्वती को समझाया कि शिव तो ठहरे कैलाशी, हरि गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग तुम कैसे रह पाओगी। उस जोगी के आगे ना पीछे कोई नहीं। भाई देखते थे पहले माता पिता, आज का समय और पहले का समय में बहुत अंतर है। पहले लड़की का शादी करने से पहले देखा जाता था कि लड़की की शादी जिस घर में हो रही है उसके घर में सास ससुर है कि नहीं, दादा ससुर है कि नहीं, दादी सास है कि नहीं, देवर जेठ है कि नहीं। पहले देखते थे 4-5 देवर होना चाहिए, 3-4 ननंद होना चाहिए, 8 मौसी सास, 7 मामा ससुर, तब देखते थे। और आज के जमाने में लड़की की शादी करना है तो पहले देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले पूछते सास है, इतने में किसी ने कह दिया नहीं वो तो 3 साल पहले चली। इतने में लड़की की मम्मी अंदर से फुलझड़ियां फूल, अंदर से हे प्रभु बड़ी कृपा करी तेने बाबा, बहुत कृपा करी। फिर पूछा लड़के का छोटा भाई है, बहन, ससुर, अब ये नहीं सोचा पहले बड़ा परिवार क्यों देखते थे। लड़की को दुख आया वो कम से कम अपने परिवार के लोगों से कहकर अपना मन हल्का कर ले। सास से बोल दे, ननंद से बोल दे, देवरानी से बोल दे, जेठानी से बोल दे, किसी से कहकर अपना दिल हल्का कर ले। आज के जमाने में ढूंढते हैं कि बस लड़का मिल जाए, अच्छा मिल जाए और दुबई में सर्विस कर रहा हो। अब जो दुबई में रह रहा है उससे तो पूछो कि सर्विस पैसा कैसे करना। ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस, ऑफिस से कमरा, कमरे से ऑफिस। पत्नी बोली कहीं तो ले चलो, बुर्ज खलीफा के ऊपर छोड़ आया। 7 घंटे तक नीचे नहीं लाया। पत्नी ने पूछा नीचे तो चलो, पति बोला अगली बार बोलेगी कहीं चलने की, अभी तो तुझे खलीफा लाया हूं, अभी वो रेत पे और लेके जाऊंगा, रुक जा गाड़ी और घूमो, रुक अभी क्या कर। परिवार में रहे, कुटुंब में रहो, नाते रिश्तों में रहो, थोड़ा एक दूसरे से कहते चलो। आपस में देवरानी जेठानी है, एक दूसरे से प्रेम बनाकर चलो। हमारे यहाँ देवरानी
जेठानी का संबंध इतना पक्का होता है हमारे भारत की भूमि पर। देवरानी का मतलब होता है देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसको कहते हैं देवरानी। और जिसने आते से ही तेरी जय 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 कराने की ठानी, जेठानी। हमारे भारत की भूमि पर कहते हैं भाइयों में झगड़ा हो जाए पर देवरानी जेठानी में झगड़ा नहीं होना चाहिए। दोनों का इतना प्रेम हो, एक दूसरे के बिना रहते नहीं बने, रहते ही नहीं। चाय बनाते समय दूध अगर जेठानी डाले तो देवरानी शक्कर डाले, एक उकाल के जाए दूसरी छान जाए। अब एक बार कथा कह रहे थे, आपने इतना तो कह दिया पर ये बताओ पिएगी कौन? स्नेह प्रेम बनाकर, बड़ों के बीच में बैठना, आदरणीयों के साथ रहना, बुजुर्गों के साथ रहना। अपना पहले होता था, पहले बच्चा कहां जन्म लेता था? जम के बोलो, पहले बच्चा कहां जन्म लेता था? अपने नाना नानी के घर में, अपने दादा दादी के घर में। अब बच्चा कहां जन्म लेता है? हॉस्पिटल। पहले बच्चा नाना नानी के घर में जन्म लेता था, दादा दादी के घर में जन्म लेता था, इसलिए हर 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में वो जाता रहता था नाना नानी के घर, दादा दादी के घर चले जाते। आप भी तो गए होगे, जम के तो बोलो जरा। छोटेपन में अपने नाना नानी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? दादा दादी के घर जाते थे कि नहीं जाते थे? तो बच्चा जब नाना नानी के घर में जन्म लेता है, दादा दादी के घर में जन्म लेता है, तो वह हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में अपने नाना नानी के घर जाता रहता है। क्यों? क्योंकि जिस घर में बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का प्रेम उस घर से बहुत होता है। आज के जमाने में बच्चे जन्म लेते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए हर 2-3 महीने में बच्चे नर्स और सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं, डॉक्टर से मिलने जाते हैं। थोड़ी सी सर्दी हुई, लेके हॉस्पिटल भागो, और डॉक्टर का हाथ लगते सी तबीयत ठीक, क्योंकि मामा से मिल ली है, तुरंत ही। जिसके घर में बच्चे का जन्म हो, नाना नानी के घर में हो तो नाना नानी के घर से प्रेम होता है, दादा दादी के घर में हो तो दादा दादी से प्रेम होता है, और अगर हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं तो डॉक्टर सिस्टर से बहुत प्रेम होता है, जाते हैं ठीक हो जाते हैं। इसमें होना चाहिए। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। एक स्नेह आपस में प्रेम को मजबूत करिए, कुछ नहीं जाना। तब यहीं पर छूट जाना। केवल आपका जो स्नेह, प्रेम, भगवान के प्रति भजन, स्मरण, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी जो आप दे रहे हो, कर रहे हो, वो आपके साथ, आपकी भक्ति आपके साथ, आपका स्मरण आपके साथ। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि पैसे का पुण्य बनाना है, और उस पुण्य को साथ ले। शिव कथा कर रही है। ब्रह्मा जी के मन में एक बार संशय उत्पन्न हो,
और ब्रह्मा जी के हृदय में संशय ये उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मदेव ने अपने मन में ये संशय कर लिया, ब्रह्मा जी ने, कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूं, दूसरा कोई। ब्रह्मा जी के मन में संशय आ गया कि करने वाला केवल मैं हूं और दूसरा कोई। बस आपके और हमारे हृदय में भी कभी कभी ये उत्पन्न हो जाता है कि मैं कर रहा हूं, पर स्मरण रहे आपके माता पिता ने, आपके दादा दादी ने, आपके घर के बुजुर्ग ने और आपने कहीं पूर्व में किसी शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा, तो मेरे देव अधिदेव महादेव ने हाथ पकड़कर तुमको आगे बढ़ा दिया होगा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया होगा। ये शिव की कृपा से। कितना सुंदर चरित्र आता है गुरु नानक देव जी का। पूरे भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है जिस शिव मंदिर का दरवाजा उल्टा है। जिसको महाराष्ट्र का औंढा नागनाथ कहते हैं। आप में से किसी ने दर्शन करे हैं? अरे वाह, प्रणाम आपको सभी को। औंढा नागनाथ किसके कारण भगवान शंकर का मंदिर का दरवाजा बदल गया? गुरु नानक देव जी महाराज और संत नामदेव जी महाराज दोनों जा रहे थे। अविरल भक्ति को धारण करते करते नामदेव जी महाराज शिव मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। नामदेव जी की आदत थी, करताल उठाया, शिव नाम गाया, विठ्ठल नाम गाया, विठ्ठल 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 पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठल पांडुरंगा। नामदेव जी का जितने ब्राह्मण बैठे थे, साधु संत बैठे थे, उनको बुरा लग गया। एक तो मंदिर में इतनी भीड़, ऊपर से ये मंदिर के अंदर भजन गा रहा। नामदेव जी को एक बार समझाया, दो बार समझाया, माने नहीं। नामदेव जी को उन्होंने उठाया और उठा के मंदिर के ठीक पीछे ले जाकर उनको रख दिया। नामदेव जी की आंख से आंसू बहने लगे। गुरु नानक देव जी ने देखा, गुरु नानक देव जी देखे। मेरे नानका ने जब देखा, गुरु नानक देव जी ने देखा, देखते से कहा, नामदेव, हे नामदेव, क्यों रो रहा है? नामदेव जी महाराज बोले गुरु नानक देव जी से, मुझे मंदिर के पीछे पटक दो, मंदिर के पीछे। गुरु नानक देव जी ने कहा, नामदेव, केवल तुझे मंदिर के पीछे ले जाकर पटका तो तू रो रहा है? अरे नामदेव, अगर तेरी भक्ति में बल है तो पुकार भगवान को। एक भक्त की भक्ति में अगर बल होता है तो मंदिर का दरवाजा भी बदल जाता है, मंदिर की मूर्ति भी बदल जाती है। पुकार। अगर तेरी भक्ति में बल है, गुरु नानक देव जी नामदेव जी से कहे, पुकार। एक भक्त की भक्ति में वो बल होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए कि परमात्मा खींच कर चला। और यही सिखाते हैं गुरु नानक देव जी की, एक साधे सब सधे, सब साधे बिसराए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि अगर आपका अटूट भरोसा है, विश्वास है, तो मंदिर का द्वार भी बदलेगा। पुकार। क्यों नहीं हो सकता?
आपका भरोसा अगर निश्चित है, विश्वास अगर निश्चित है, हमारे चंद्रकर जी बता रहे थे, हम जब पहले दिन आए एयरपोर्ट से, जब यहाँ पहुँच रहे थे तो हमने पूछा कि बहुत बहुत साधुवाद है। हमने सीहोर जब कहीं कथा चल रही थी तो हमने कहा था वहाँ से कि एक माता जी का बड़ा मन है कथा का, और ये कथा एक माता जी के कारणवश दुबई में हो रही है। तो कह रहे थे गुरुजी हमारे पुत्रों को मालूम पड़ा, बेटों को, तो उन्होंने अपनी माता से कहा कि माँ तू चिंता मत कर, कथा भारत की भूमि पर रायपुर की जगह पर कथा कराऊंगा तो दुबई में ही यहीं कराएंगे, और शिव शंकर की ये कथा यहाँ हो। मैं ऐसे बहू बेटाओं को धन्यवाद देता हूँ, ऐसी बहुओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने पतियों से कहा कि माँ की अगर इच्छा है तो शिव पुराण की कथा होना चाहिए। और ये बहुओं को साधुवाद देता हूँ कि आपके माँ बाप के संस्कार यहाँ झलकते, आपके माता पिता के संस्कार यहाँ झलकते। बड़ी बिल्डिंग, चेहरे की चमक से कभी अंदाजा मत लगाओ कि व्यक्ति के घर में कितनी दौलत है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सही दौलत का अंदाजा लगाना है तो किसी के घर में जाकर बुजुर्गों के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट है तो समझ लेना दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। दुनिया का सबसे सेठ व्यक्ति, अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर का बुजुर्ग मुस्कुराता है, जिसके माता पिता के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। घर का सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसके घर की स्त्री, जिसके घर की नारी, जिसके घर की बहन, बेटी, पत्नी, माँ, जिसके घर की नारी के चेहरे पर प्रसन्नता है। पति कमाए खूब और घर की पत्नी आंखों में से आंसू ढलाए तो वो घर में लक्ष्मी का भाव श्रेष्ठ नहीं है। घर में धन आए बहुत और माँ घर में रोए वो श्रेष्ठता नहीं है। घर में धन आए बहुत और घर की स्त्री अगर आंख से आंसू बहाए तो श्रेष्ठता नहीं है। कमाओ, अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी दादी के चेहरे पर अगर प्रसन्नता है, बहन बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता है तो समझ लेना कि दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति आप हो, जो आपके घर में लक्ष्मी के रूप में रहने वाली नारी मुस्कुरा रही है। ये प्रसन्नता है, ये जीवन का एक आनंद है, एक सुख है। नामदेव जी पुकारो, गुरु नानक देव जी ने कहा। अरे नामदेव पुकारो, नामदेव जी कहते हैं नानक आ। क्या शंकर के मंदिर का दरवाजा बदल सकता है? गुरु नानक देव जी मुस्कुराकर कहते हैं नामदेव तुझे क्या तेरी भक्ति पर विश्वास नहीं है? नामदेव तुझे क्या अपने भक्ति पर भरोसा नहीं है? हमसे लोग कहते हैं महाराज जी शिव महापुराण पर कितना भरोसा है। हम कहते हैं कोई एक बार दिल लगाकर 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जो कथा आपको मिल जाए उतने दिन अगर श्रवण कर ले, वो खुद बाद में इन पत्रों के रूप में लिखकर भेजता है कि मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने क्या दिया है, ये उसको मालूम पड़ता है। नामदेव क्या तुझे विश्वास नहीं है शिव पर? क्या तुझे तेरी भक्ति पर भरोसा नहीं है नामदेव? गुरु नानक देव जी जब बोले तो नामदेव जी ने बस करताल उठाई और जपना प्रारंभ करा। जो जपना प्रारंभ करा नामदेव जी फिर हिले नहीं। पूरा की पूरा नगर देखता रहा और भगवान शंकर का मंदिर पूरा की पूरा पलट गया। जहां नामदेव जी बैठे थे वहां दरवाजा हो गया, मंदिर का गेट, द्वार सब बदल। गुरु नानक देव जी ने कहा नामदेव धन्य है
आज तेरी भक्ति के कारण भगवान ने अपना दरवाजा बदल दिया। नामदेव जी कहते हैं, मुझे धन्यवाद मत दो नानका, हे गुरु नानक देव, धन्यवाद आपको है जो आपने मुझे भक्ति का बल उत्पन्न कर दिया। आपने मुझे भक्ति का बल दे दिया। शंकर भगवान मंदिर से बाहर निकले, गुरु नानक देव और नामदेव दोनों को दर्शन दिए। क्यों? अभी कथा में कहा कि आप उसके दरवाजे तक पहुंचे हो तो उसका फर्ज है कि मंदिर से बाहर निकलकर दर्शन देगा। कितना सुंदर एक चरित्र आता है। जयपुर के राजा के यहां एक व्यक्ति काम करता था। एक द्वारपाल काम करता है जिसका नाम रामू है। उसका एक नियम पक्का था कि ईमानदारी से काम करता था। आगरा का राजा जयपुर के राजा से मिलने के लिए गया और आगरा के राजा को देखकर जयपुर का राजा सिंहासन से उतर गया। जयपुर के राजा ने आगरा के राजा के आगे अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़ा। रामू आके खड़ा हो गया, महाराज अब मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। जयपुर के राजा ने पूछा, क्यों? रामू क्या बात है? रामू ने कहा, महाराज आपसे एक शर्त लगी थी, आपने कहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, दुनिया मेरे आगे झुकती है, और मैंने कहा था अगर आप किसी के आगे झुके तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजा थे इसलिए मैं आपको प्रणाम करता था, आज से तुम्हारी नौकरी बंद। आगरा के राजा ने कहा, ठीक है अब तुम मेरे यहां नौकरी करना। आगरा के राजा क्या नौकरी करी। एक दिन आगरा का राजा रामू को लेके वृंदावन की यात्रा करने के लिए चला गया और वृंदावन की यात्रा करते 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 वो आगरा का राजा एक दिन बिहारी जी के मंदिर के सामने से निकला तो बिहारी जी के मंदिर को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करा तो रामू ने कहा कि आज से तुम्हारी नौकरी बंद, तुम इसके आगे क्यों झुके? आगरा के राजा ने कहा, ये तो वो राजा है ब्रज का जिसके आगे दुनिया झुकती है, तो मैं भी झुका। बस तो फिर आपकी नौकरी बंद, मैं उसकी नौकरी करता हूं जिसके आगे दुनिया झुकती है। जयपुर के राजा क्या करा? जयपुर का राजा तुम्हारे यहां झुका तो तुम्हारे यहां करी, तुम बिहारी जी के आगे झुके तो मैं बिहारी जी की नौकरी करूं। अब उसको लगा कि अंदर कोई राजा, उसको लगा कि अंदर कोई राजा, और लग गया अंदर। तब भी अंदर नहीं गया, बिहारी जी के मंदिर में बाहर बैठता, नौकरी करता। बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठता रामू, नौकरी करता, चौकीदारी की नौकरी करता। कभी राजा रानी को नहीं देखा उसने, कभी बिहारी जी को नहीं देखा। आया एक दिन रामू बीमार पड़ गया और जब जब रामू बीमार पड़ता था तो राजा रानी दवाई देने आते थे तो दवाई लेता था, नहीं तो नहीं लेता। जयपुर का राजा भी दवाई देता था, आगरा का राजा भी दवाई देता था। अब की बार बीमार पड़ा और लोग कह रहे हैं यहाँ कोई राजा रानी नहीं रहते, यहाँ तो बाके बिहारी रहते हैं। नहीं, मैंने सुना है राजा रानी की नौकरी कर रहा हूं तो वो दवाई देने आएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आखिरी सांस अटक गई उस रामू की। आखिरी में बाके बिहारी को मंदिर छोड़ना पड़ा और राजा और रानी का वेश धारण कर कर रामू को दवाई देने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। वो भगवान, वो भगवान उसके दरवाजे तक पहुंच गए। रामू ने कहा, महाराज आप कौन? तो कि मैं राजा। ये कौन? रानी। महाराज मेरे को तो लोग कहते थे कि यहाँ तो भगवान रहता है, राजा रानी कोई रहते ही नहीं। अरे बांके बिहारी जी बोले, वो तो पागल है, मूर्ख है, उनमें तो अक्कल नहीं। उनको क्या मालूम कि यहाँ ब्रज का राजा और ब्रज की रानी यही रहते हैं, तो क्या मालूम। महाराज
आप मुझसे मिलने रोज आओगे? बांके बिहारी जी ने मन में सोचा, राधा रानी की ओर देखा, राधा जी बिहारी जी को देखी, एक दिन आने की बात थी, अब ये तो रोज पकड़ लिया, रोज। ठीक है, आएंगे। तबीयत ठीक हुई, वो अपनी ड्यूटी पे जाने लगा, मंदिर के अंदर जाकर बैठ गए। भगवान, एक दिन एक दो संत की टोली निकल कर जा रही थी, मृदंग बजा रहे थे, जाते गए संत की टोली निकल कर जा, इतने में रामू ने, बड़ा आवाज बढ़ाओ, रामू ने संतों की टोलियों को रोक दिया। चिल्लाओ ना, संतों की टोलियों को रोका, तुम रुको, आवाज मत लगाओ, अंदर मेरे राजा रानी सो रहे हैं, रात को क्यों चिल्ला रहे? संतों ने कहा अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बांके बिहारी हैं। रामू ने कहा अंदर मेरे राजा रानी है। दोनों में झगड़ा हो गया, संत पकड़कर अंदर ले गए, यहाँ बिहारी जी हैं। जैसे ही कहा रामू ने, यहाँ मेरे भगवान नहीं, यहाँ तो मेरे राजा रानी है, दरवाजा खुलते से ही संत के सामने बांके बिहारी और राधा रानी राजा और रानी के वेश में दर्शन दे रहे। भगवान नामदेव जी महाराज के सम्मुख में गुरु नानक देव जी कहते हैं, भक्ति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जितना जितना भक्ति और विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा जितना प्रबल होगा, परमात्मा को मिलने में देरी। आपका विश्वास कितना, आपका भरोसा कितना? एक पत्र है, मेरा नाम अंकिता जयेश पवार है। मैं और मेरी पत्नी यहीं नौकरी की वजह से दुबई में रहते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अंकिता जयेश पवार, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हाँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ऐसे हाथ हिला दो, हर हर। हमारी शादी को कई साल निकल गए, संतान का सुख नहीं हुआ गुरु। सारी जांचें करवाई, रिपोर्टें सब नॉर्मल आती थी, पर संतान का सुख नहीं होता था। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे इंतजार करते करते निकलते गए। तब एक रिश्तेदार ने हमको बताया कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, उस कथा को सुना। आसन लगाकर कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने तुमरुकेश्वर महादेव का वर्णन कर कर सफेद आंकड़े की जड़ का बताया। तब हमने उस सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। गुरुदेव, सालों निकल गए संतान के सुख के लिए, अब तो ऐसा लगने लगा था कि औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा है। हम शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। अगस्त 2022 में हम सूरत आए, फिर वहां से उज्जैन गए, ओमकारेश्वर गए, और वहीं से हम पूरा विचार कर कर गए थे कि सीहोर कुबरेश्वर बाबा के धाम जाएंगे। हम बाबा के दरवाजे पर पहुंचे, वहां पर कंकर बीन कर शंकर की पूजन करी। गुरुदेव, कंकर शंकर की एक ही भूमि है जहां पर कंकर को बीन कर शंकर के रूप में पूजन होती है। हमने वहां पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कई साल निकल गए पर औलाद का सुख नहीं है बाबा। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। बाबा को प्रणाम कर कर वहां से कंकर लेकर आ गए, रुद्राक्ष लिया, शिव जी को प्रणाम किया। बाबा उसी रुद्राक्ष को गलाकर तांबे के कलश में जल रखकर शिव जी को चढ़ाते, उसी जल को पीना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया।
बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। 9 महीने रोज शंकर के मंदिर में शिवालय का भाव रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आचमन करती थी। पूरे 9 महीने रुद्राक्ष का जल शंकर को समर्पित करती, वही पीती, शिव की खूब आराधना करती। बाबा की कृपा से 3 जुलाई 2023 में गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मेरे घर में बेटे ने जन्म ले लिया और हमने उसका नाम त्रिशिव रखा है। भगवान शंकर का नाम पर ही उसका नाम त्रिशिव रखा। एक बार जोरदार तालियां। आजा बेटा। ये बेटा बेटी का कहना है गुरुजी, जब बच्चे को एकादशी के दिन काजल लगाया था और काजल लगाकर सिर पर पाउडर लगाया गया था, तो बच्चों का कहना है कि इस पर गुरुजी आपकी पूरी छवि इस फोटो की आपकी उसके तिलक पर आ गई। और मैं कैमरे वालों से कहूँगा कि इसको क्लोज में लेकर आप लोग दिखाएंगे तो वास्तवता है कि वो छवि, हाँ देखिए आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से उस टीवी पर भी पीछे देख सकते हो। थोड़ा क्लोज करिए। काजल में और पाउडर में उस छवि को थोड़ा नीचे। बधाई है। शिवाय नमस्ते। प्रणाम करो, प्रणाम करो। और लुटा दिया। भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विश्वास शिव के करीब में लेकर जाता है, भरोसा भगवान शंकर के पास लेकर जाता है। गुरु नानक देव जी ने जैसे नामदेव जी को विश्वास दिखाया, भरोसा बताया कि विश्वास कितना प्रबल होना चाहिए और इस विश्वास के बल पर परमात्मा की भक्ति होना चाहिए। आज दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि जो कुछ करा हमने करा, नहीं। अच्छी नौकरी कर रहे हो, अच्छा धन कमा रहे हो, अच्छा शरीर परमात्मा ने दे दिया, स्वस्थ हो, निरोग हो, परिवार में सारा सुख है, तो समझ लेना तुम्हारा पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा जिसके कारण तुम अच्छी जगह पहुंच गए। पूर्व का कर्म। अब जरा विचार करो, पूर्व में जो तुमने करा तो आज अच्छा काट रहे हो, अच्छा भोग रहे हो, अच्छा आनंद ले रहे हो, और आज जो करोगे फिर आने वाले समय में कहीं फिर मनुष्य का जन्म मिल गया, फिर वही सुख भोगोगे। हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी
तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। परमात्मा क्या देता है, कैसे देता है, कब देता है, किस तरह से देता है, ये शिव ही जान सकता है। पूर्व का कोई कर्म हमारा अच्छा होगा, जिस कर्म के अंतर्गत आप और हम इस दुबई की भूमि पर बैठे हैं। पूर्व का कोई कर्म अच्छा होगा, जो मनुष्य का शरीर मिल गया। पूर्व का कर्म अच्छा होगा तो पूरा डिपार्टमेंट अच्छा मिला। सोफा सेट का एक भी हत्ता तोड़ के भेज देता तो बुरा लगता। पूरा फर्नीचर, मालूम पड़े तुम्हारे पूरे दांतों में से 4 दांत वो निकाल के भेज देता, कितने बुरे लगते। विचार करिए, सारे डिपार्टमेंट 2 बनाए, हाथ जम के बोलो कितने हैं, 2, पांव, नासिका के छिद्र 2, नेत्र 2, श्रवण 2, जिह्वा, उसको भी मालूम था एक ही गजब कर जाएगी, पूरे दुबई में आग लगा देगी। उसने एक ही, पर दुबई वासियों को धन्यवाद है और दुबई के सभी प्रशासन को भी धन्यवाद इस चीज का कि यहाँ गाली बकने पे भी पेनल्टी, यहाँ झगड़े करने पर भी क्राइम को रोका जाता है। वो बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात, रोकना चाहिए। अपन जिस घर में रहते हैं ना, उस घर को पूरा साफ रखते हैं, उसी तरह घर तो साफ आप कर सकते हो, पर अगर पूरे दुनिया को अगर साफ रखना है या पूरे क्षेत्र को साफ रखना है तो सबसे पहले अपने दिल को साफ रखना पड़ेगा, तब जाकर हमारी दुनिया पूरी साफ हो। अब मन में मालूम पड़े इतना पाप भरा हुआ, इतना कपट भरा हुआ, इतना कपट भरा हुआ है। यहाँ पर हम बहुओं को, बेटियों को, माताओं को, भाइयों को, जीजियों को, जीजाओं को, सबको देख रहे हैं ना, तो सबको देखकर बड़ी खुशी हो रही है। अगर वहाँ रहते दिन भारत में तो तुम दिन भर एक दूसरे से खटर पटर करते रहते। कम से कम यार तुम बहुत शांति से, शीतलता से, आराम से भगवत भजन में भी लगे हो। कल एक अमेरिका से कोई माता जी आई हैं, कहीं बैठी होंगी, वो कह रही हैं गुरुजी हम भारत आते ना कथा सुनने के लिए, मैं इतनी भीड़ पड़ती है तो हमने सोचा कि अपने दुबई में कथा हो रही है तो यहाँ भीड़ कम होगी तो हम यहाँ कथा सुनने के लिए आ गए। कहाँ बैठी हैं वो? कल बोल रही थी, कहीं बैठी होंगी वो यहीं। तो कह रही थी गुरुजी हम 3 दिन यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, केवल शिव कथा का। हाँ वो बैठी हैं, खड़ी हो ना माता जी थोड़ा सा, हाँ एक बार हाथ हिला दीजिए। ये लोग कथा सुनने के लिए केवल अमेरिका से यहाँ पहुंची कि वहां भीड़ ज्यादा होती है, यहाँ थोड़ी भीड़ कम होगी। तो कल बोल रही थी हमको मालूम क्या था यहाँ पे भी इतनी भीड़ हो जाएगी। देखिए श्री शिवाय नमस्ते, प्रणाम प्रणाम, साधु आया। कोई पूर्व का हमारा और आपका कर्म रहा होगा, कोई पुण्य हमारे और आपके रहे होंगे, कोई अच्छा करा होगा, शरीर अच्छा मिल गया, कुछ अच्छा करा होगा, परिवार अच्छा मिल गया, कुछ अच्छा करा होगा, मनुष्य की देह मिल गई, कुछ अच्छा करा होगा, परिवार, कुटुंब, पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता, सारा घर परिवार सब अच्छा मिला। और कुछ अच्छा करा होगा तो दुबई जैसे क्षेत्र में भी शिव महापुराण की कथा मिल गई, इससे बढ़कर हो क्या? कुछ अच्छा करा होगा, पूर्व में कोई अच्छा करा होगा। अब हम तो पहली बार आके यहाँ पर शिव पुराण का एक छोटा सा पौधा लगाकर
जा रहे हैं। 3 दिन की कथा कल हो जाएगी। तुम दुबई, हम वहीं। पौधा हम लगा के जा रहे हैं, तुम शिव भक्ति का पानी देते रहना। और बाबा चाहेगा तो एक दिन ये पौधा दुबई में फिर जोरदार बड़ा होगा। और फिर जो शिव भक्त अभी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं टीवियों के माध्यम से, दुबई के शिव भक्त हॉल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। आने वाले समय में अगर पेड़ बड़ा हुआ, उसमें फल भी ज़्यादा लगेंगे, तो बड़े आनंद से अपन और आप हम सब फिर बाबा की कृपा से इस वृक्ष की छांव में, मेरे शिव महापुराण की इस पवित्र प्रांगण में फिर कथा सुने। ऐसा सुख अपने जीवन में। एक बहन जी ने लिखा, गुरुजी मैं आपकी कथा की एम्बेसडर हूं। अरे गुरुजी मैं आपकी कथा की ब्रांड एम्बेसडर हूं। मेरा नाम मिताली गिरीश कुमार मोदी है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में साथ ही। मेरा नाम मिताली गिरीश कुमार मोदी है। मैं राजस्थान की बेटी हूँ। मेरे पति एक कंसल्टेंट डॉक्टर हैं। हम पिछले 10 सालों से यूएई में रहते हैं। मेरी मम्मी लॉकडाउन से पहले से ही आपकी कथा सुन रही हैं, आस्था चैनल के माध्यम से। आपकी कथा हम मोबाइल पर श्रवण कर लेते हैं। सीहोर भी जाकर आई हूँ, सारे तीर्थ घूम कर आई गुरुजी, पर सीहोर का कुबेरेश्वर धाम ऐसा धाम है जहाँ दिल लग जाता है। तो वहाँ पर भी होकर आई, कंकर शंकर पूजन करके आई हूँ। बाबा से जो मांग कर आई थी, मेरे बाबा ने वो सब कुछ मुझको दे दिया। मेरे बाबा की ऐसी कृपा है गुरुदेव, दिल से बस जल चढ़ाओ, प्रेम से मांगो, बाबा दे देता है। आपकी कथा का अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं भी बन सकता है, जो पूछता है उसको शंकर जी की उपासना, 1 लोटा जल, ये सब बताती रहती हूँ। गुरुदेव सभी को शिव भक्ति की ओर प्रेरित करती रहती हूँ। अगर मैं अपने शंकर की उपासना का, जब से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कथा सुनना चालू करी, अगर मैं पूरी बात लिखूंगी तो कई पन्ने छोटे पड़ जाएंगे गुरुदेव। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बड़ी बेटी खुशी, जो कि 12th में पास करने के बाद विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मेडिकल के लिए प्रवेश लेना चाहती थी, परंतु उसका ये कार्य मुश्किल था। कोई कोचिंग ऐसी नहीं मिल रही थी, इंटरनेट पर भी साधन नहीं इतना। अब करे तो करे क्या। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि तू प्रयास कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ और भगवान शंकर को 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, बाबा सुनेगा जरूर। पशुपतिनाथ का व्रत करते हुए आज मेरी बेटी पूरे भारत से उसका चयन, जो मेडिकल के 32 विश्वविद्यालय हैं उसमें से एक विश्वविद्यालय में हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। आ जाओ बेटा, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। मैं शिव को नमन करती हूँ। दूसरा गुरुजी, एक 2024 में ही कुछ थोड़ी सी तकलीफ आ गई थी, जिसको मैंने आपका ऑनलाइन पूजन जो शिवरात्रि का आप कराते हो, उस पूजन को किया। पूजन करने का केवल 3 महीना ही नहीं बीता और गुरुदेव मेरे भोले बाबा ने फिर खजाना खोल दिया और कुबेरेश्वर बाबा ने मेरी लाज रख ली। ऐसी कृपा मेरे शंकर भगवान करते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। हर हर। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो शिव भक्ति के लिए सबको प्रेरित कर रही हैं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार समुदार। एक विश्वास अपने भीतर धारण कर। जब भरोसा प्रबल होगा, शिव तत्व मूल होगा। मैं यजमान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। जो भी दीदियां आती हैं यहाँ बोलती हैं कि हमारे को दुबई में कथा मिल गई, और इसका सही श्रेय यजमान परिवार को जाता है जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया। सौरभ जी बहुत बहुत साधुवाद है। चंद्राकर जी आपको बहुत, और पूरी शिव महापुराण समिति जिसने दिल से लगकर इस कथा को आयोजित किया, संपूर्ण शिव महापुराण कथा समिति, उसको बहुत बहुत। और मेरा भोलेनाथ कुबेरेश्वर बाबा आपकी झोलियां इतनी खुशियों से भरे, ऐसा भंडार भरे कि आने वाले समय में तुम सब कथा के यजमान बनने को तैयार हो जाओ। इतनी कृपा मेरा भोलेनाथ, इतनी कृपा। और ये हमारा भरोसा कहता है इस व्यासपीठ के सामने से, शिव पुराण के सामने से कोई खाली नहीं गया, कभी खाली गया ही नहीं। बाबा देता जरूर। हो सकता है थोड़ी फाइल मोटी हो तो उसको पढ़ने में टाइम लग जाए, हो सकता है, पर आजकल वो भी फाइल लेकर नहीं बैठता, लैपटॉप लेकर बैठता है। आजकल वो भी लिखा पढ़ी नहीं करता, डायरेक्ट लैपटॉप पर काम करता। पहले के समय में कुछ करो तो बाद में दुख भोगना पड़ता था। आज के समय में लैपटॉप में एकदम क्लिक कर देता है, इस हाथ करो, इस हाथ भरो। और ध्यान रखो, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके घर में बहुत धन है या दौलत है या संपदा है, वो नहीं। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वो है जिसके सोने वाले कमरे में खाने की कोई दवाई ना हो। प्रथम सुख निरोगी काया, करोड़ों का धन और शरीर अच्छा ना हो, कभी कमर दुखे, कभी सिर दुखे, कभी हाथ दुखे, कभी पांव दुखे, बड़े। हम जहां ठहरे हैं ना, कजन कौन सी बिला है? हाँ, तो जो भी है तुम लोग समझ जाना बस, ठीक है। हम वहाँ ठहरे हैं ना, तो वहाँ सामने समुद्र है और वहाँ लोग सुबह सुबह घूमते, कुछ बेटियां दौड़ती, कुछ बेटे दौड़ते, और एक दो बुजुर्ग माताएं आती हैं जिनको कुछ साइड में व्हीलचेयर लेकर चलते हैं, और उनका हाथ पकड़कर बुजुर्ग माताओं को धीरे धीरे चलाते हैं उनको। अब जितनी बेटी बेटा जा रहे थे वो उनको देखते देखते जा रहे थे। हमारे मन में आ रहा था कि इन बेटी बेटाओं को ये बुजुर्ग माँ भी एक ज्ञान देती है कि बेटा अपनी जवानी पर इतना मत अहंकार करना, एक दिन मेरे जैसे ही हाथ पकड़कर चलना पड़ेगा। अभिमत्ता में ना जाए, अहंकार में ना जाए, जो मिला है उसका प्रयोग सही कर। शरीर अच्छा मिला, अच्छे कार्य में लगाओ। धन अच्छा मिल गया, अच्छे कार्य में लगाओ। समय अच्छा मिल गया, अच्छे कार्य में लगाओ। समय मिला है ना अच्छा, अच्छे कार्य में लगाओ। अच्छा देने का प्रयास करो, और जितना अच्छा दे सकते हो उतना अच्छा देने का प्रयास करो। समय अच्छा है ना तो अच्छा दीजिए। वाणी अच्छी है, भजन दीजिए। नेत्र अच्छे हैं, दर्शन कीजिए।
हाथ अच्छा है, दोनों हाथों से सेवा कीजिए। चलन अच्छा है, चलकर कथा के पंडाल तक पहुंच जाइए। अच्छा है, अच्छा कीजिए। कई लोग कहते हैं भगवान ऐसी कृपा करना, भोलेनाथ मुझे इतना दे देना, मैं एक काम करूंगा, तेरी कथा कराऊंगा। भगवान कहता है बाद में दूंगा, तू पहले कथा करा। फिर कहा भोलेनाथ मैं तो आज ही करा लूं, तू कृपा कर दे। भगवान बोले चल मेहनत कर। अब मेहनत करे नहीं व्यक्ति और कहीं बाबाओं के पास चले जाए, ऐसा कोई का बाबा मिल जाए, ऐसी भभूति लेके फेंक जाए, उसमें से हंडा निकल जाए। अगर दुबई में ऐसे हंडे निकलते हो तो हमको भी बुला लेना। हंडा वंडा नहीं निकलता, अपने को मेहनत करना पड़ता है, अपने को संघर्ष करना पड़ता है, अपने को कर्म करना पड़ता है। जब कर्म करोगे खुद आगे बढ़ जाओगे, मेहनत करोगे आगे बढ़ते चले जाओगे। कर्म से पीछे ना, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते चले। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं इस सृष्टि का रचना करता हूं। ब्रह्मा जी के मन में अहंकार आ गया। ऐसा अहंकार कभी जिंदगी में ना आए कि मैं कर रहा हूं, ये कभी ना आए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जो भी होता है किसी को बनाने के लिए, किसी को मिटाने के लिए सृष्टि अपनी लीला करती है। कोरोना महामारी आई, उस कोरोना महामारी में किसी को भोलेनाथ ने नीचे ला दिया और किसी को भोलेनाथ ने ऊंचा ला दिया। ये तो वो सृष्टि कर्म है जो मनुष्य करता आया है। उसको वो देखा है आप लोगों ने, मेरी जीजियां भोजन बनाती क्यों बनाती दुबई में अपने अपने घर में, जम के तो बोलो जरा, बनाती है। वो एक हलवा सेकने का, सब्जी पलटने का पलटा होता है। अब इधर क्या बोलते हैं उसको हमको नहीं मालूम, हमारे यहाँ तो उसको कहते हैं पलटा। ऐसा आगे से चौड़ा रहता, पीछे से एक लंबा रहता। उसको जीजियाँ मेरी ऐसी सब्जी बना, हलवा बनाए, आटा सेके, सब्जी खीर ऐसी पलटा रहती है, उसको कहते हैं पलटा। उसका काम क्या मालूम है? उसका क्या काम है? पलटना। जब सब्जी ऊपर आ जाती है और भप भप करने लगती है तो नीचे से पलटा चल के पलट देता, तो वो भप भप करना बंद। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ऐसा ही एक पलटा शंकर जी के पास रखा हुआ है। वो भी इस पलटे का प्रयोग कभी कभी कर देता है। कई लोगों के लिए कोरोना में कर दिया, पलट के नीचे, नीचे से ऊपर। कब पलट देता है वो भरोसा एक पलटा मेरे भोलेनाथ जी के पास में है। कब तुम्हारा भाग्य पलटेगा, कब पलट देगा, उसके हाथ में सब कुछ है, वो सब संभाल पलट देता। कब नीचे से ऊपर लाएगा, वो पलटा उसके पास में, पलटा एक जैसा रखता ही नहीं। और आप सब चतुर हो, मेरी जीजियां हो सब, मेरे जीजा उन भोजन करने बैठते होंगे तो तुम रोटी बनाती होगी, तवे पर रोटी एक साइड से सिकती है क्या? जम के बोलो जरा, कितनी साइड से? रोटी को पलटना पड़ता है तो रोटी सही रहती है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ भी जानता है इसने मुझे जल चढ़ाया है, इसलिए इसकी जिंदगी को पलटना पड़ेगा, तो ये आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा, उन्नति करेगा, बढ़ता चले जाएगा, पलटना पड़ेगा, पलट। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम पहले आपको नहीं जानते थे, आपकी कथा हमने कोरोना से सुनना चालू करी। हमने कहा पलट गए, पलटा, पलट, पलटे का काम ही है ये, वो पलट पलट।
और ले ले हरि का नाम यूं ही जाएगा, धन दौलत और माल यहीं रह जाएगा। आपका भजन साथ जाना। ब्रह्मा जी ने कह दिया मैंने करा सब कुछ, भगवान विष्णु को अच्छा नहीं लगा। ये क्या कहना कि मैंने करा, नहीं, अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आप अच्छा बोलो ना, मैं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं। और सीधी सीधी बात है, मालामाल बनने में कॉपी के ऊपर लिख के देखो मालामाल, पहला शब्द क्या आया? मालामाल लिखोगे तो पहला शब्द क्या लिखोगे? माला, फिर माल। मालामाल बनने के लिए पहला शब्द क्या है? माला, फिर माल। हम अक्षर नहीं बोले, हम शब्द बोले कि पहला अक्षर माँ आता, शब्द पूरा माल। माला माल। शिव महापुराण वही कह रही है, पहले माला पकड़ो, माल अपने आप आएगा। पर दुनिया के लोग उल्टे हैं, पहले माल पकड़ते तो माला भी चली जाती और माल भी चले जाता। माला कल वो बाबा बैठे थे, वनडे बाबा, तो हम उनसे कह रहे थे कि बाबा ना तो तुम्हारा किसी बैंक में अकाउंट है, ना तुम्हारे पास में बड़ा मोबाइल है, ना तुम्हारा मकान पूरे भारत की भूमि पर कहीं है, ना झोपड़ी है तुम्हारी, ना तुम टिकते 24 घंटा चलते, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, 24 घंटे से ज़्यादा तुम कहीं टिकते। बस सवेरे तुम माला जपने बैठते हो और इसके बाद सीधे एयरपोर्ट पहुँच जाते हो, और तुम्हें ऐसा कोई देश नहीं जिस देश का तुम्हारे पास वीजा नहीं। सब कुछ तुम्हारे पास में पासपोर्ट का 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी होगी। सौरभ भैया उनके पास में पासपोर्ट की इतनी कॉपियों का ढेर लगा जो घूमते सब भरा चुके। हमने कल लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए तुम्हारे साल भर में पूरे होते हैं। बाबा जी कहाँ से आते? तो कि बाबा की कृपा से सब काम हो रहा है। सवेरे भजन करने बैठते, अगली जगह चलते बैठते। आपको और हमको लग रहा है कि कोई करा रहा, सीखना चाहिए कि थोड़ा विश्वास पक्का करो देवाधिदेव महादेव, भरोसा। एक कथा थी है, मलुक बड़ा भगवान को मानता नहीं था। एक दिन उसने अपने मित्र से कह दिया, तू रोज भगवान को जल चढ़ाने जाता है, रोज भगवान के मंदिर जाता है, काम नहीं करेगा तो क्या तेरा भगवान खाने को देगा? उसने कहा हाँ मेरा भगवान खाने को देगा। मलुक को लगा अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगा, एक जगह जाकर बैठ जाऊंगा तो क्या तेरा भगवान खाने को देगा? बिल्कुल देगा, जा। अब वो भगवान को मानता था और मलुक भगवान को मानता, दोनों में झगड़ा हो गया। और अगर तेरे भगवान ने मुझे खाने को नहीं दिया तो क्या मैं मंदिर जाना छोड़ दूंगा? अच्छा ठीक है, झगड़ा हो गया। मलुक ने कहा आज मैं देखूं तेरे भगवान को, और मलुक गया जंगल में पहुंच गया। ऐसे जंगल में पहुंचा जहां कोई नहीं आया, और उस जंगल में भी मलुक पहुंच के पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। उसने कहा भगवान हो सकता नीचे आ जाए, ऊपर कहां से आएगा? अब दुनिया के लोग भगवान को तो समझते हैं कि इंसान होगा, आ जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर कैसे आएगा? ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठ गया, भूखा प्यासा। उसका दोस्त मंदिर में गया, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर बोला, भोले बाबा आज मेरा दोस्त तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए गया है, ये भूखा है बेचारा, पागल है, परीक्षा लेने गया तुम्हारी, भूखा, उसका खाना खिला देना भोले बाबा, कृपा कर दे। इतने में एक गांव का व्यक्ति गाय चराने के लिए गया, साथ में 4 रोटी, अचार, कांदा, कपड़े में बंधा था, पोटली, टिफिन। उसने सोचा यहीं गाय चराना है,
रोटी नीचे रखूंगा, कोई खा गया तो उसने पेड़ पे टांग दी। मलुक को लगा गजब का भोलेनाथ, रोटी ऊपर भेज दी। पर दोस्त तो कहता था कि भगवान खिलाएगा, नहीं खाऊं। रोटी टंगी, खाता नहीं, खाए टंगी रोटी। फिर दोस्त गया, बाबा भोलेनाथ मेरा दोस्त भूखा प्यासा, भोजन करा देना। 8-10 डाकू आ गए, धर 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 करते हुए पेड़ के नीचे रुक गए, छांव में पानी वानी पिएंगे, थोड़ा आराम करो। डाकुओं जैसे आराम करे, सरदार डाकू जो था उनका, सरदार डाकू का वो लेटा। जैसे ही लेटा, इतने में उसका जो लेटते से ही उसने कहा भूख लग रही थी, ऊपर रोटी देगी। सरदार ने कहा अरे रोटी टंगी है, ऊपर से नीचे उतारो, भूख लग रही है। जो रोटी नीचे उतारी, इतने में दूसरा बोला खा मत लेना, ऊपर पुलिस वाला बैठा, ऊपर पुलिस वाला बैठा है, रोटी में जरूर नींद की गोलियां मिलाई होगी और अपने को पकड़ लेगा। सरदार ने कहा उतार उसको, नीचे उतार, नीचे उतार उसको। नीचे उतारा, पेड़ से बांध दिया। और पेड़ से बांधकर सरदार ने कहा क्यों रे, हमको मूर्ख समझता है, हमें मूर्ख समझता है। नींद की गोली मिली, रोटी हमको खिलाना चाहता, पकड़ना चाहता है। सरदार क्या करे, सब ने मिलकर कहा एक काम करो। सरदार बोले इसकी रोटी इसी को खिला। अब हाथ पैर बंधे पेड़ से, सरदार खा नहीं रहा, मार मार के खिला। 2 इधर से दिया, 2 उधर से दिया, रोटी मुंडा में ठूस दी, फिर दिया, फिर खिलाई, फिर दिया, फिर खिलाई। पूरी रोटी खिला के उसको खोल दिया। घोड़े पे बैठे सब डाकू चले गए। ये अपने गांव गया, लाल पीला, ब्यूटी पार्लर से आया था, बहुत मित्र मिल गया, शाम को जा रहा था भगवान के दर्शन करने। उसने पूछ लिया क्यों भोले बाबा मिले थे? तुरंत बोला तेरा भोला खा के गोला और मुझे धोला। ऐसा मारा, मुंह में रोटी ठूसे और खूब मारे, खूब खिलाए, खूब मारे। मलुक ने कहा मैं जान नहीं पाया कि भगवान ऐसा होता है कि नहीं खाओ तो मार मार के खिला, मार मार के खिला। और उस मलुक ने अपनी पद में लिख दिया अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, और दास मलुका कह गए सबके दाता। वो है, सब खिलाता है, उसकी मर्जी, वो बस चले जाओ उसकी आश्रित होकर। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी नौकरी नहीं थी दुबई में, फिर भी मैं जाती हूँ, देखती हूँ, एक बार पहुंचू तो सही, जाऊं तो सही, आगे बढ़ू तो सही, करेगा। उसके आश्रित होकर आ गए तो बाबा ने तुमको संभाल भी लिया, 2 रोटी उसने दे भी दी, उसकी आश्रित होकर। कुछ भी अच्छा हो ना, हमेशा कह दो बाबा कर रहा है, कुछ भी अच्छा। एक बहन ने पत्र में लिखा गुरुजी मैं विजया सिद्धार्थ सोमानी आबू धाबी से आई हूं, 3 दिन की कथा सुनने के। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं आप ही लोग। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव मैंने टीवी के माध्यम से सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा पूरा करता है 3 महीने। हमारी बहुत बड़ी समस्या, कई समय से हम उसके लिए तकलीफ में थे। कथा में आए, कल बाबा से प्रार्थना करी, इतने दिन की समस्या को बाबा कहते जल्दी पूरा कर सकता है, उम्मीद नहीं थी। पर कल कथा के पंडाल में बैठते ही 1 घंटे के बाद में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि हमारे पास वो कॉल आ गया और हमारा वो कार्य पूर्ण हो गया। मैं बाबा को प्रणाम कर रहा हूँ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ। गुरुदेव केवल सुना था कि पंडाल में बैठने वाले की 3 महीने में बाबा मनोकामना पूर्ण करता है, पर यह नहीं देखा था कि 1 दिन की कथा भी क्या इतना फल दे जाती है, ये हमने विचार नहीं किया। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़ी ओघड़ी,
एक पत्र और है। मैं संजू दीपक कुमार, हम लोग वैसे हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं आप ही लोग। श्री शिवाय नमस्ते। शादी के कई साल निकल गए गुरुदेव। डॉक्टर को जब चेकअप करवाया, डॉक्टर ने कहा कि कभी मां नहीं बन सकती, संतान नहीं हो सकती। शिव कृपा, शिव कृपा। कह रही हैं पहले हम एक ही दिन की कथा के लिए आए थे, पर बाबा ने उसी दिन हमारा पूर्ण कर दिया, तो हम आज फिर कथा में आकर बैठ गए। ये शिव कृपा। मैं संजू दीपक हिसार से हूँ, हरियाणा से। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकती, आईवीएफ से भी बच्चा नहीं हो सकता, ये डॉक्टर बोल दिए। जब आईवीएफ से भी बच्चा नहीं होगा और नॉर्मल भी बच्चा नहीं होगा तो आशा छोड़ दी थी। सालों निकल गए थे गुरुदेव, अब करें क्या। तब मेरी बेटी को हमने जब इस चीज के लिए वर्णन किया तो बेटी ने फिर बताया कि संतान नहीं हो सकती माँ, कुछ भी कर। तब शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और हम दोनों सीहोर पहुंचे और सीहोर जाकर कुबरेश्वर बाबा की धरा पर कंकर शंकर पूजन कर कर बाबा का रुद्राक्ष लेकर आ गए। उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को जल चढ़ाते, उस जल को पीना चालू करा और बाबा से विनय करना प्रारंभ करी कि बाबा डॉक्टर ने तो आईवीएफ से भी बच्चा नहीं होगा ये कह दिया, अब आपको संभालना है। ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि हम वापिस आए और यहाँ आने के बाद में अपने ही घर में कंकर शंकर की पूजन करते और शिव जी की कृपा से गर्भ ठेर गया और बाबा की कृपा से संतान का सुख प्राप्त हो गया। और खाली ना जाता कोई